दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो आरपीएफ की नई भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी आउट हो चुका है। साथ में इसमें आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10वीं पास। आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी न्यूज पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आरपीएफ की नई भर्ती आ रही है इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में। इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। जो भर्ती आ रही है जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है आरपीएफ की ओर से। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी न्यूज़ पॉइंट को जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट एंड कितनी आपको वैकेंसी मिलेगी इस जॉब में। तो सबसे पहले इंडस्ट्री इंस्पेक्टर की पोस्ट है जिसमें आपको 103 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। सेकंड नंबर पे ड्यूटी इंस्पेक्टर की पोस्ट है जिसमें 114 वैकेंसी है। एंड देन टेक्निकल असिस्टेंट की 14 वैकेंसी है। टैक्स असिस्टेंट की आपको 117 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड लास्ट में क्लैरिकल टाइपिस्ट की आपको 552 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो आरपीएफ डिपार्टमेंट की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है टोटल 900 वैकेंसी। तो ये बात होगी इस भर्ती की वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो आरपीएफ की ओर से भर्ती आ रही है इसमें आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। हाइट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 165 सेंटीमीटर। एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 157 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में। तो जो नॉर्मल चेस्ट मांगी गई है इस भर्ती में वो मांगी गई है 80 सेंटीमीटर और जो एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। यानी कि जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका इस भर्ती में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके बारे में। रनिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी 4 मिनट 45 सेकंड में। एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 3 मिनट एंड 40 सेकंड में। इसके बाद लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को 4.20 मीटर का लॉन्ग जंप लगाना होगा, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 2.754 मीटर का लॉन्ग जंप लगाना होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका इस भर्ती में हाई जंप टेस्ट होगा उसके बारे में। तो मेल कैंडिडेट्स को 1.14 मीटर का हाई जंप लगाना होगा, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 0.91 मीटर का हाई जंप लगाना होगा। तो ये बात होगी इस भर्ती में आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा इसके बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है इसके नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो जो भर्ती आ रही है जे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ की ओर से भर्ती आ रही है। नेम ऑफ दी पोस्ट्स की अगर हम बात करें कि इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी तो इस भर्ती में आपको इंडस्ट्री इंस्पेक्टर, ड्यूटी इंस्पेक्टर, टेक्निकल असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट एंड क्लैरिकल टाइपिस्ट ये सभी पोस्ट्स आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो आरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है टोटल 900 वैकेंसी। इसके बाद जो इस भर्ती में अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग की जाएगी अगर आपका इस जॉब में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो। अगर हम बात करें कि इस भर्ती में कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे तो ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वो चाहिए होगी 10वीं पास की मार्कशीट या 12वीं पास की मार्कशीट। इनमें से कोई आपके पास एक मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए,
वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी आपको कितनी दी जाएगी इस जॉब में। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 18,000 से लेकर 63,200 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 23 दिसंबर 2021, यानी कि इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 11 जनवरी 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ 11 जनवरी तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 394 रुपये। वही अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 294 रुपये। तो ये बात होगी इस भर्ती की शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पे आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों जो इंडियन आर्मी की नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। जो इंडियन आर्मी की ओर से सीधी भर्ती आ रही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो ये जो भर्ती आ रही है जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है इंडियन आर्मी की ओर से, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।